दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा 17 इंची CRT मॉनिटर का एक टीवी है। तो आप देख सकते हो ये मॉनिटर का ये कॉइल है जिसका अंदर इसी तरह पीसीबी देखा जाता है। ये मॉनिटर का ये होता है। बट दोस्तों ये 17 इंची वाला मॉनिटर है। 17 इंची मॉनिटर अलग होता है क्योंकि इसका अंदर 17 इंची मॉनिटर पिक्चर ट्यूब का अंदर जो फोकस पिन 2 फोकस पिन रहता है। ठीक है, इसका बेस भी अलग है। चलिए मैं अलग से बेस दिखाता हूँ। देखिए ये जो बेस है इसका मिडिल में देखिए 2 फोकस पिन है। तो इसी तरह इसका अंदर 2 फोकस पिन वाला बेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो 17 इंची का मॉनिटर होता है। ठीक है, ये 17 इंची का मॉनिटर है। इसका कैप फायरिंग प्रॉब्लम था, मैं कैप को चेंज किया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, गिर गया था कैप, ये ऊपर से फायरिंग हो गया। ठीक है, तो बारिश का समय इसी तरह प्रॉब्लम अधिक देखा जाता है, इसलिए कैप को चेंज किया। चेंज करने के बाद जब मैं सप्लाई देकर देख रहा हूँ कि इसका EST ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, आपको इसी का साथ वोल्टेज भी टेस्ट करके देखूँगा और ये कैसे रिपेयर किया जाता है आपको कुछ टिप्स देने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से 200 वाट सीरीज लाइन से सप्लाई दे के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सप्लाई दे दिया। इसी तरह बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है और EST भी इसी तरह ऑन ऑफ हो रहा है। चलिए वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। 110 वोल्ट लाइन का अंदर कितना वोल्ट है ये देखिए, इसी तरह अप डाउन हो रहा है। चलिए सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस भी फॉल्ट है क्योंकि इसी तरह प्रॉब्लम जब सीरीज लाइट फुल ग्लो हो जाएगा और सेट ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा, इसी तरह चाइना PCB का अंदर देखा जाएगा तो हो सकता है EST हाई बन रहा है। हो सकता है ये अपार से आउटपुट सप्लाई हाई आउटपुट सप्लाई EST का अंदर जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि EST जो पावर से जो 110 वोल्ट आउटपुट होता है ये EST के अंदर जो जा रहा है ये हाई बन रहा है कि ये EST का अंदर सप्लाई जाने के बाद ये हाई हो जाता है। तो EST जब हाई हो जाएगा अब डायरेक्ट लाइट से सप्लाई देकर टेस्ट करेगा तो ये पिक्चर ट्यूब भी फॉल्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए पिक्चर ट्यूब का अंदर ये जो नेक है इसका अंदर गन स्पार्क प्रॉब्लम दिखा जाता है जिसका अंदर ब्लू लाइट आ जाता है। तो ब्लू लाइट आ जाएगा तो पिक्चर ट्यूब फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए सीरीज लाइन से हर टाइम टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ भी टीवी हो सकता है, कुछ भी पावर सप्लाई हो सकता है। तो आपको सिम्टम को दिखाया तो आपको फर्स्ट कंफर्म करना पड़ेगा कि EST सप्लाई लाइन का अंदर बीच में रेजिस्टेंस हो सकता है, जंपर हो सकता है। आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। कैपेसिटर का अंदर ये एक साइड नेगेटिव है, एक साइड ये 110 वोल्ट लाइन है। ये दोनों पॉइंट का अंदर 100 वाट, कितना वाट, 100 वाट बल्ब, ठीक है, लगा के टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि इसका अंदर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं और सीरीज बल्ब ये अप डाउन हो रहा है कि नहीं। तो अप डाउन नहीं होगा तो यहाँ पर कांस्टेंट 110 वोल्ट मिलेगा। तो ये पावर सेक्शन ओके है और चलिए लगा के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों उसका पहले मैं बताना चाहता हूँ ये EST सप्लाई ओपन करने का पहले ये 17 इंची टीवी का अंदर इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो आप इसी से एक शॉर्ट टेक्निक है जो आप ये जो योक कॉइल है, ठीक है, योक कॉइल इसका अंदर 4 वायर देखा जाता है। ये रेड और ब्लू वायर जो होता है ये रेड और ब्लू वायर हॉरिजॉन्टल का और ये ब्लैक और वाइट ये वर्टिकल का। तो दोस्तों आपको रेड वायर को ओपन करना पड़ेगा। देखिए जो रेड वायर यहाँ पर आ रहा है इसका अंदर एक चॉपर है। तो अधिकतर 17 इंची टीवी का अंदर ये चॉपर देखा जाता है। तो इसका अंदर ये रेड वायर का कनेक्शन यहाँ से PCB का अंदर है। ठीक है, यहाँ पर जो PCB, चलिए मैं आपको बहुत क्लियर करके मैं न्यू टेक्नीशियन को दिखाना चाहता हूँ। न्यू टेक्नीशियन होगा तो ये वायर को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, अब वर्टिकल ये पूरा जैक को भी ओपन कर सकते हो। तो मैं ओनली हॉरिजॉन्टल का वायर ये ओपन कर दिया PCB से। ओपन करने के बाद एक बार देखूंगा कि प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं और EST भी बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ये वायर ओपन करने के बाद तो दोस्तों ये कॉइल का हॉरिजॉन्टल वायर ओपन करने के बाद क्या होता है कि EST हाई प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए मैं सप्लाई दे के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया और अभी सीरीज बल्ब देखिए अप डाउन नहीं हो रहा है। और EST सप्लाई अभी कितना है, EST सप्लाई अभी देखिए 111 वोल्ट, मतलब ये EST सप्लाई परफेक्ट है। ठीक है, EST बन रहा है कि नहीं, ये 180 वोल्ट का ये जो लाइन है इसका अंदर ये जो डायोड है, डायोड का अंदर देखिए 147 वोल्ट है। ठीक है, ये 47 वोल्ट है, मतलब EST बन रहा है। यहाँ पर EST बन रहा है और प्रॉपर तरीक़ा से ये बन रहा है। ठीक है, कुछ भी अप डाउन नहीं है 180 वोल्ट लाइन का अंदर, तब भी ये EST हाई बन रहा है, हाई का बजाय। तो इसका दोस्तों सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये चाइना PCB जैसे ही सेम लग रहा है, बट इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है क्योंकि ये बाहर से लेके आई है टीवी को। इसका साउंड ऐसे अलग है, यहाँ पर है। ठीक है, और क्या बताऊँगा आपको, सप्लाई में ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसका अंदर जो प्रोसेसर IC है 8897 इसका प्रोसेसर IC है। तो चाइना किट के अंदर इसी तरह IC देखा जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, तो अभी तो नॉर्मल कंडीशन पर ये कॉइल ओपन करने के बाद इसका EST तो हाई नहीं बन रहा है। तो और क्या फॉल्ट हो सकता है, ये कॉइल लगाने के बाद यह हाई हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो PF रहता है, PF को भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। और EST भी फॉल्ट हो सकता है, EST को भी आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि 17 इंच मॉनिटर ट्यूब पिक्चर ट्यूब होगा तो जो EST रहता है 1010E जैसा EST इसका अंदर देखा जाता है अधिक टाइम 1010A। तो दोस्तों कुछ टीवी का अंदर हो सकता है, बट अधिकतर 17 इंची का अंदर 1010E देखा जाता है। दोनों पिन फंक्शन सेम है, बट एक पिन इसका ओपन रहता है 1010E होगा तो 17-19 EST भी आप देख सकते हो। तो EST नंबर चलिए मैं अच्छा करके देखूंगा क्या है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा काला हो गया और इसका EST भी प्रॉब्लम हो सकता है, EST से भी हाई बन जाता है। जो हाई स्पार्क टीवी का अंदर जो आपको देखा है ऑन ऑफ प्रॉब्लम इसी तरह भी आ सकता है। तो इसी कंडीशन पर आप डायरेक्ट लाइन से सप्लाई मत दीजिए, पिक्चर ट्यूब ओके होगा तो तभी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसका EST नंबर मैं क्लियर करके देखने के लिए कोशिश किया, बट दोस्तों इसका EST नंबर क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका अंदर 1010A EST है, जो नॉर्मल CRT टीवी का अंदर देखा जाता है चाइना किट का अंदर। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो EST का पॉइंट है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्वांटिटी देखने को मिलेगा, ये क्वांटिटी देखने को मिलेगा, ये भी क्वांटिटी देखने मिलेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 पिन का अंदर क्वांटिटी देखने को मिलेगा। और 1010E होगा तो हो सकता है ये 2 पिन का अंदर ये 2 पिन का अंदर क्वांटिटी ओपन रहता है। ठीक है, ये 2 पिन का अंदर क्वांटिटी ओपन रहता है, तो इसका अंदर क्वांटिटी है 1010E होगा। तो चलिए मैं EST ओपन करने का बाद मैं EST चेंज करके देखूंगा। और पहले ये 2 PF को भी एक बार ओपन करके चेक करके देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका EST को मैं ओपन किया, आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा क्लियर किया नंबर को, नंबर देखने के बाद तो दोस्तों आप देखिए कि इसका अंदर 1010A EST नहीं है, 1010E भी ये नहीं है, तो ये अलग सा नंबर है। इसका दोनों नंबर इसका अंदर देखा जाता है। मैं अलग सा मैं नोट किया, आपको नोट करके बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर जो है BSC 24 और उसका बाद जो नंबर है 01N 4006 EV, ठीक है, फर्स्ट नंबर है। और आरएक्स नंबर इसका अंदर है जो BSC 25 और उसका बाद 05N 231B, ये दोनों नंबर इसका अंदर है। बट यहाँ पर 1010E और 1010A EST आप 17-19 EST भी आप यूज़ कर सकते हो। तो EST को भी ओपन किया और मैं एक साथ चेंज कर दूंगा, EST को चेंज कर दूंगा। और ये बूस्ट PF को मैं ओपन किया यहाँ से। बूस्ट PF क्या है, ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन, यहाँ से
EST पिन का जो लाइन है इसका अंदर जो कनेक्शन है यह से यह तक नेगेटिव का अंदर एक बूस्ट PF है, ये 1600 वोल्ट। तो और इसका वैल्यू 912 मतलब 9.2 नैनोफैराड का ये PF है, ठीक है। तो इसका वैल्यू थोड़ा हाई हो गया, ठीक है, 9.7 हो गया। तो ये PF मैं चेंज करूँगा, उसका साथ EST को भी चेंज करके एक बार देखूँगा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं EST लगाया। ये जो EST है, EST का नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ 1010A, ठीक है। EST मैं यहाँ पर लगाया, ठीक है। लगाने के बाद इसका अंदर सब कुछ लगाया, लगाने के बाद तो दोस्तों वो हाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो बाद में अच्छा करके मैं जब देखा कि इसका अंदर ये बूस्ट PF को मैं चेंज नहीं किया, मेरे पास अभी नहीं है, तो वो बूस्ट PF को लगा दिया। और ये बूस्ट PF के साथ पैरेलल यहाँ पर एक छोटा सा PF है, ठीक है। ये PF एक टंग टूटा हुआ था, ये जो PF है, ठीक है। ये 2 kV फुल का PF है और इसका वैल्यू क्या है इसका अंदर, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिक्स 8 1, ठीक है, 681 इसका ऊपर जो नंबर है, ये सेम वैल्यू का PF मैं यहाँ पर लगाया, ठीक है। लगाने का बाद दोस्तों इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों EST प्रॉब्लम से भी हाई बनता है, बूस्ट PF प्रॉब्लम से भी हाई बनता है। बट बूस्ट PF के साथ ये जो पैरेलल PF है, ये PF ओपन का वजह ये हाई बन रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। देने के बाद देखिए सीरीज बल्ब कुछ भी अप डाउन नहीं हो रहा है, और EST जो सांसा आवाज़ ये भी कूल हो गया, और TV भी देखिए चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो TV भी चालू हो गया। इसका प्रॉपर साइज भी है, बट एक साइड थोड़ा सा गैप है, तो ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा सर्विस मोड से। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर चल रहा है। तो बाद में क्या करूँगा कि इसका EST भी ओके था। चलिए मैं ये EST को ओपन करके रखा हूँ, EST को मैं पुराना वाला EST मैं लगा देता हूँ, ठीक है। फाइनली दोस्तों इसका पुराना EST मैं लगाया, और लगाने के बाद चलिए मैं देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ, सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, और कुछ भी साउंड आवाज़ कुछ भी नहीं है, पिक्चर भी आ रहा है। और इसका दोनों साइड देखिए पूरा कंप्लीट है। पहले जो 1010A लगाया तो उसका बाएं साइड दोस्तों थोड़ा गैप था, EST पूरा एडजस्ट है। और सीरीज बल्ब देखिए कुछ भी लाइट इसका अंदर नहीं है, ठीक है, पूरा कूल चल रहा है। आप देख सकते हो इस सीरीज लाइन से ही मैं ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए अभी बिल्कुल ओके चल रहा है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।